हाय दोस्तों। मैं विवेक और मैं इज़राइल से बोल रहा हूँ। इज़राइल में कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि इज़राइल में कैसा जॉब है, लोग यहाँ पे आके क्या क्या काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस उनको किस काम का है और वो वही काम वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो काम कर सकते हैं, बट लेकिन कैसे। आप लोग वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं तो सेटरिंग, टाइल्स, प्लास्टर और सरिया का इंटरव्यू लोग देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अगर वो लोग वो काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत से काम है, ऐसा नहीं है कि आप इस लाइन में आए तो यही काम करेंगे। आप और भी लाइन में आ सकते हैं और भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। एक्सपीरियंस मतलब जैसे कि अगर आप पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक किए हैं, अगर आपको अंग्रेजी आता है तो आप यहाँ पे कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो आपको सुपरवाइज़र पद मिल जाएगा, अगर आपको अच्छी अंग्रेज़ी आती है बोलने तो। और रही दूसरी बात, अगर आप हिब्रू अगर यहाँ पे आप सीख लेते हैं तो आपका और अच्छा बेहतर हो जाएगा। आपको सीधा सुपरवाइज़र से मैनेजर भी या ट्रांसलेटर के पद पे भी आपको रखा जा सकता है, जो कि उसमें अच्छी खासी चल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी इंडिया वर्कर हैं, तो उसमें हमें सुपरवाइज़र चाहिए जो हिंदी बोलता हो, जो अंग्रेज़ी बोलता हो, जिसको हिब्रू और सीख ले आके यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में बहुत सी नौकरियाँ यहाँ पे हैं। जैसे कि अब हम आपको बताते हैं कंपनी में बहुत सी कंपनियाँ हैं, तमाम प्रकार की कंपनियाँ हैं, चीज़ें बहुत सी कंपनियाँ से अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ऐसे यहाँ भी बहुत सी कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो अब कंपनी के अलावा कारखाने भी हैं, छोटे मोटे, बड़े रेस्टोरेंट भी हैं बड़े बड़े, और घर के काम भी बहुत हैं। जैसे आपको घर का काम पसंद है तो आप घर में बहुत काम है, बहुत। तो ऐसे ऐसे लाइन है यहाँ पे, बहुत तरीके का है। तो बहुत लोग बिल्डिंग में काम करते हैं, बहुत लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत लोग कारखाने में काम कर रहे हैं, कुछ लोग घर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बेकरी में काम कर रहे हैं। जिसको जिस चीज़ का नॉलेज है लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट काम दे रही है। अगर ज़रूरत है वहाँ पे तो यहाँ पे आपको काम दिया जाएगा। और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत से भाई हैं जो इंटरव्यू तो नहीं दिए हैं, पूछते हैं भाई सेकंड राउंड का इंटरव्यू कब चालू होगा, और वो लोग आने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पेमेंट ठीक ठाक मिल रहा है और मेहनत का कोई ख़ास काम नहीं है। कंस्ट्रक्शन लाइन थोड़ा बहुत भाई मेहनत तो है, और बाकी और कोई लाइन में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई मेहनत के काम नहीं करना है। तो कंपनी में जैसे अपने यहाँ कंपनी है, हल्का नॉर्मल काम है, जैसे मशीनें हैं तो वहाँ पे ज़्यादा भारी तो काम तो रहेगा नहीं। सब यहाँ पे ज़्यादातर मशीनरी है, यहाँ पे मशीन ज़्यादा काम करते हैं, आदमी कम काम करते हैं। और आदमी का काम बस यही होता है, हल्का हल्का फुल्का काम रहता है, जो कि इसको उठाना लगाना और यही सब काम होता है। तो वैसे ये रही कि अब अपने यहाँ ऐसे कंपनियाँ हैं, सीएनसी मशीन है, कटिंग है, बैंडिंग है, लेथ है, तमाम प्रकार की मशीनें हैं। यहाँ पे भी ऐसी बहुत सी मशीनें हैं कारखानों में, कंपनियों में, तो चलाना पड़ता है। तो लोग आसानी से सीख जाते हैं, 2-4 दिन सबको बताया जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नहीं किया है, यहाँ पर उनको सिखाया जाता है, लोग यहाँ पे सीख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो 2-4 दिन में ट्रेंड हो जाते हैं, लोग धीरे धीरे चलाने लगते हैं, कारीगर बन जाते हैं। तो इसमें आपको तमाम प्रकार के काम मिलेंगे। और अब जैसे मान लीजिए जो हम बता रहे थे टॉपिक, या इंडिया से लोग आने के लिए जो इच्छुक हैं वो गवर्नमेंट तरीके से जो आए हैं, 70,000 रुपये में दे के आए हैं, 68,000, 66,800 रुपये। तो अब देखिए थर्ड राउंड का इंटरव्यू तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पे लड़ाई वड़ाई चल रहा है। लड़ाई अभी बॉर्डर पे तो हो ही रहा है और वही डेली चल रहा है। अब अंदर तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, बॉर्डर पे लड़ाई हो रहे हैं, बॉर्डर पे लोग इधर से गोला बारूद, उधर से भी बम मिसाइल सब चलते हैं। तो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जो फ़्लाइट है, अभी जो सेकंड राउंड के जो लोग बाकी हैं, कुछ लोग फर्स्ट राउंड के बाकी हैं, तो फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। फ़्लाइट अब मेन क्या है कि फ़िक्स कोई डेट नहीं है। जैसे कि फ़्लाइट अब बोला जा रहा है कि अक्टूबर में अब होगा फ़्लाइट। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि भाई अक्टूबर या नवंबर में भी हो, क्योंकि युद्ध, अगर अब देखिए ईरान वाले युद्ध हो रहा था, उन लोगों ने थोड़ा सा इस समय युद्ध
उतना तगड़ा नहीं कर रहे हैं, बॉर्डर पे ही कर रहे हैं। अब कभी कभार बाई चांस से भी वो लोग आक्रमण कर सकते हैं इन पे। ऐसी कोई वो नहीं है, सब ये लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, अपना सुरक्षा सब लगाए हुए हैं। जब भी अटैक करेंगे उनका सवाल का जवाब ये लोग तो भाई देंगे ही देंगे। तो रही बात वहाँ पे, तो भाई फ़्लाइट की कोई वो नहीं है। जैसे युद्ध कम होता है तो फ़्लाइट चालू हो जाएगा। और बाकी एयर इंडिया को अभी बंद कर दिया गया है, तो सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर तक फ़्लाइट नहीं होगा। अगर युद्ध ऐसे 10-15 दिन में थोड़ा हालात कम हो जाएंगे तो फिर शायद सितंबर लास्ट तक 20 तारीख तक फ़्लाइट चालू हो जाए। तो अब मान लीजिए जो थर्ड राउंड के भाई हैं बोल रहे हैं कि हमें आना है इजराइल में काम करना है, और हमें कोई जुगाड़ या कोई व्यवस्था कोई तरीके से अगर वीज़ा मिले, भाई यहाँ पे वीज़ा गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट की जो कंपनी है वहीं से वीज़ा मिलता है। ऐसे वीज़ा नॉर्मल नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपको प्राइवेट तरीके से आना है तो दिल्ली में बहुत सी कंपनियाँ हैं, तो हैदराबाद में भी है। तो आप वहाँ पे जाके 4 लाख 5 लाख रुपए लोग ले रहे हैं, वहाँ से आप आ सकते हैं। और आने के बाद आपको यहाँ पे जिस काम के लिए आएंगे आपको वो काम दिया जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं, अगर इच्छुक नहीं है, तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। बोल सकते हैं सर इसमें हमें अच्छा नहीं है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें थोड़ा कंपनी दिलाइए, कुछ और काम दिलाइए, तो आपको काम ऐसा मिल जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आए थे, 1 हफ्ते 10 दिन बैठे थे। हम लोगों को भी कंपनी बोली कि आप लोग ये काम कर लेंगे। हमने कहा नहीं कर पाएंगे, हम लोग कंपनी दिलाइए हम लोगों को, हम लोग कंपनी में बेहतर काम कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए 10-15 दिन, हम आपको कंपनी दिलाएंगे। भाई 15-20 दिन जो भी बैठे हम लोग, उसके बाद हम लोग को अच्छी खासी कंपनी मिल गई। इंटरव्यू हुआ, पेपर हुआ, हम लोग पास हुए, कंपनी मिल गई, हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से भाई हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनको अच्छे बंदे लेने होते हैं, तो वो इंटरव्यू लेते हैं, पेपर भी लेते हैं, उस हिसाब से लोग सिलेक्शन करते हैं। अब जो छोटी मोटी कंपनियां हैं जिसको टेक्निकल काम नहीं करवाना होता, जैसे मान लीजिए नॉर्मल काम करवाना है, पैकेजिंग का काम करवाना है, उसमें बस इंटरव्यू लेके हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का मेडिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, पेपर हुआ, जो पास हुए उनका हुआ। तो ऐसे में अब बहुत सी कंपनियाँ हैं, तो आप आना चाहते हैं तो आइए और दिल्ली जाइए। तमाम प्रकार की कंपनियाँ हैं, लोग प्राइवेट। अभी हमारे बंगाल से कई लोग आए हैं, हरियाणा से आए हैं, 4.5 लाख रुपए देके, कोई 5 लाख दे के आया है, कोई 3.5 में आया है, जिसका जैसे जुगाड़ बैठ गया वैसे आ रहे हैं। तो इस समय अब सबको पता हो गया, एजेंट जो हैं हमारे दिल्ली में है, मुंबई में है, हर जगह हैं, तमाम प्रकार के हर स्टेट में हैं। तो वो लोग भी जान रहे हैं इजराइल में अच्छा है, लोग कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई वड़ाई कोई परेशानी नहीं हो रहा है काम करने में, लोग कमा रहे हैं ठीक ठाक पैसे। तो वो लोग पैसे बढ़ा दिए हैं, जो 2.5 लाख 3 लाख में आए थे वो 5 लाख 5.5 लाख देके आ रहे हैं। तो आप भी अगर आना है जिस भाइयों को तो कोशिश करिए वहीं से आ जाइए, और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं नॉलेज आपको रहने से। बस मेन चीज़ है आप इंग्लिश, आप अपना इंग्लिश सही कर लीजिए, आपका अंग्रेजी बेहतर रहेगा तो आपको काम जॉब बहुत अच्छा मिलेगा, और यहाँ पे आप सुपरवाइज़र के पद पे काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जानकारी आपको ऐसे देते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उन भाइयों के लिए बनाया था, बहुत भाई परेशान थे। ठीक है, नमस्कार, विदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।